प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे आदर सम्मान यीशु मसीह को मिले, आमीन। जय यीशु। यीशु के प्रियो, आइए आज हम प्रभु के और कुछ मर्मिक बातों को जाने समझें और उसके अनुसार हम अपना जिंदगी को अमर बनाएं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 में उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी। वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, दानियल के ग्रंथ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें साफ साफ शब्दों में बतलाते हैं कि कैसे संसार का अंत होगा और स्वर्गदूतों का प्रधान, जो हमारी प्रजा को रक्षा करने वाला कौन है? मिखाएल दूत, जिसे हम कहते हैं मिखाएल दूत, कि ये स्वर्ग की दूतों की सेनापति है और हमारे प्रजा की सेनापति। जैसे ईश्वर हम लोगों को मिखाएल दूत को देते हैं और इस तरह से जिस प्रकार सेनापति मिखाएल दूत की सेना लूसीफर शैतान से लड़ते हुए जीत जाता है, और उसी प्रकार हमारी प्रजा जो प्रभु यीशु के पवित्र लहू से खरीदे गए लोग हैं, सभी बच जाएंगे और विजयी घोषित होंगे। यहाँ पर आप वचन में देखें कि तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा और ऐसा घोर संकट होगा जैसा हम राष्ट्रों के या इस दुनिया के उत्पत्ति तक नहीं हुआ था। उस टाइप से भी बहुत ज़्यादा घोर संकट होगा। और इस समय जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी प्रजा बच जाएगी। यहाँ पर आप साफ साफ शब्दों में सुन सकते हैं कि जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। किसका नाम पुस्तक में लिखा हुआ है? आप सोच सकते हैं, क्या आपका नाम पुस्तक में लिखी गई है या नहीं? आप लोग अपने आप को मनन चिंतन करें कि उस पुस्तक में आपके नाम लिखा हुआ है या नहीं। यदि लिखा हुआ नहीं है तो आप अभी भी समय है कि आप अपना मन परिवर्तन करें, क्योंकि यहाँ दो भाग होने वाली है। एक सत्कर्मी के लिए पुनर्जीवित होंगे और एक अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए पुनर्जीवित होंगे। और यहाँ पर स्वर्ग और नरक की चित्रण किया जा रहा है और ये सत्य है।
क्योंकि प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि जो लोग धर्मी हैं वे आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जो लोग प्रभु का सुसमाचार लोगों तक सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वे अनंत काल तक के लिए तारों के सदृश चमकते रहेंगे। और इसीलिए आज बहुत से लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को बड़े निडरता से लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है उसे कोई भी मनुष्य झुठला नहीं सकता। ये ईश्वर की ओर से है। आइए और एक वचन हम लेते हैं, मार्कुस अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 में आप देखें। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह तब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में और अडिग होकर कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। देखिए, ये प्रभु यीशु का फैक्ट बातें आप सुन सकते हैं कि सब कुछ टल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टल सकता। आज जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, वे इस संसार के सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे या नक्षत्रों को देखकर अपना ईश्वर मानते हैं। उन लोगों के लिए ये सबसे सटीक बातें हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि उन दिनों के संकट के बाद सूरज अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब आप सोच सकते हैं कि जो लोग उन देवी देवताओं को मानते हैं वे कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोग धन्य हो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो। प्रभु यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा और बाइबल में लिखी हुई बात आज तक किसी मनुष्य ने झुठला या नहीं है। इसलिए यीशु के प्रियो, अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को मन परिवर्तन करो और ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखो इस दिन के लिए जो कि इस संसार में होने वाला है। तब
आप प्रभु के सामने टिक सको, क्योंकि सब कुछ जिसे आप भगवान मान के, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे या अन्य देवी देवताओं का सेवा सुसर करके आप अंधेरा जीवन जी रहे हो, अभी भी आप अंधकार में भटक रहे हो। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अभी भी आप अपने जिंदगी को बचा सकते हो, अपने पड़ोसी को बचा सकते हो, अपने बाल बच्चों को बचा सकते हो और अपने परिवार के सभी लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि न्याय के दिन आपको अपने जिंदगी के बारे में लेखा जोखा देना ही पड़ेगा। और जो सत्कर्मी है, धर्मी है, वे प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे, और जो बुरे रास्ते में चल रहे हैं वे नरक दंड के लिए हमेशा हमेशा के लिए और नरक में तड़पते रहेंगे। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है प्रभु यीशु का वचन इस दुनिया में होके रहेगा, और प्रभु यीशु ही हमारे लिए एकमात्र परमेश्वर है, जो अपना बेशकीमती रक्त बहाकर पूरे मनुष्यों को मुक्ति का रास्ता दिया है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और अपना जिंदगी को परिवर्तन करके अपने पापमय जिंदगी को छोड़कर प्रभु के लिए अपना मन परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु अपना सामर्थ्य, शक्ति और अनुग्रह से भर देते हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार वे अपने पापों को छोड़कर धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से वे अनंत जीवन तक तारों की तरह चमकते रहने की कोशिश करते हैं। आइए हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सभी यीशु मसीह को बादलों से आते हुए देखें।